चलो हम पढ़ते हैं टॉपिक अकाउंटिंग रेशो। इसमें अभी डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निकालना है करंट रेशो, है ना। हम्म करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट बना दो, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। हम्म अब नीचे क्या बोला है? टोटल एसेट्स जो आपके है, टोटल एसेट्स दैट इज ये सम, 6 लाख। ये आपका 6 लाख है। 6 लाख है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है 3 लाख। इसमें आपके फिक्स एसेट है 3 लाख। 3 लाख है। तो हमारा अब फिर आपके लायबिलिटी करंट एसेट करंट एसेट कितने आपके? 3 लाख। इधर तक मैंने किया। और क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है? हम्म कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या बोला था आपको? शेयर होल्डर फंड हम्म प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। हम्म ये आपको देख रहे हैं और कितने? 50,000। 4.5 लाख। हाँ। अगर ये 6 लाख है टोटल एसेट, तो टोटल तो ये लायबिलिटी भी 6 लाख होंगे। 6 लाख होंगे, हाँ। तो करंट लायबिलिटीज आपकी 1.5 लाख की होगी। हम्म अब आपको ऐसे भी किया, अब बिल्कुल। आपको करंट एसेट आ गए 3 लाख के, हम्म करंट लायबिलिटीज आ गए 1.5 लाख की। तो उसको कर, 3 5 15। अरे सीधे है ना, 1.5:2 सही है ना, 2:1 हो गया ना। आपने चार किसे जीरो किया है? 4 जीरो कैंसिल, 15 अच्छा, वन 4 4 0 ही है। अच्छा अच्छा। 2:1। सिंपल तो था ये। मैंने बराबर ऐसे किया, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ये गलत कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल आपने बोला ना कि हमें मैंने कल जो बोला वो आज फिर भी स्टैंड कर रहा है। मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड मीन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आपका बुक गलत कर रहा है, वो पूरा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। वही वही, हाँ, वो इसलिए गलत बोल मैंने रहा है ना, जो आपकी बुक गलत बोल रही है ना, वो तो मैच ही नहीं हो पाएगा ना। जैसे आपने किया ना, मैंने भी वैसे ही किया था, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे तो होना चाहिए था। मैंने आपको शॉर्टकट बोला रेशो एनालिसिस में, जहां पे भी आएंगे ना, जस्ट मेक द बैलेंस शीट, तो आपको ठीक। सीधे समझ आएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ये दिया था 6 लाख, तो इसका मतलब टोटल लाइबिलिटीज में 6 लाख होगा। टोटल लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल 450, बाकी क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज आपको चाहिए था, करंट एसेट आपको यहाँ से निकला। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन जो नहीं आया आपको? नहीं, बाकी मैंने किए बराबर, डेट इक्विटी तक। कौन बच्ची अभी ज्वाइन नहीं की? होगी साहिबा। साहिबा का एक बार मैसेज करो, वो ज्वाइन कर रही है क्या। हम्म, आज क्लास कम छोटी सी रहेंगी, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है, हम बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में जो हमने कल रेशियो पढ़ा था वो था डेट इक्विटी रेशियो। उसमें हम देखते थे हमारा डेट कितना है वाइज बाय इक्विटी। तो आइडियल रेशियो इज 2:1, उससे ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। और ये ज्यादातर जो आपके लेंडर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, वो इंटरेस्ट होंगे जाने के लिए, आपके डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इनके पास डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है। तो डेट का मतलब यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म डेट, जो आपका सीधे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वाला फिगर है वो, उसमें बट डेफर्ड टैक्स को हम नहीं लेते हैं। और इक्विटी का मतलब होता है नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड। बट ख्याल ये रखना है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है और एसेट साइड में पड़ा है, कायदे से वो राइट ऑफ हुआ होना चाहिए था, किंतु अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा फॉर वट एवर रीजन, उसको हमने माइनस करना है टू अराइव एट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, देन डिवाइड द डेट डिवाइड द शेयर होल्डर्स फंड, विल बी गेटिंग द रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। इसके हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। और फिर वो कंसेप्ट आया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, उसमें कुछ दिया होगा कुछ निकालना होगा, प्लस माइनस करके आप निकाल सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। आज हमें दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो करना है, टोटल एसेट्स तो डेट रेशियो। तो जो हमारे लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो दोनों बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं, ये पीएनएल पे कुछ भी फोकस नहीं करते। बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्म देखते हैं। और सॉल्वेंसी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। तो मोरा इट इज कंसर्न विद योर फिक्स्ड एसेट्स, एंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ इट्स कंसर्न विद योर कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके हिसाब से आप देखते हो, ठीक है ना। अब नाम ही पता चल रहा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स कितने हैं आपके डेट के परिमाण में, मतलब डेट का कितना पैसा टोटल एसेट में है, या टोटल एसेट्स में कितना पैसा है जो डेट का लगा हुआ है।
सो अगर फॉर्मूला निकालेंगे इट विल बी टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट. Debt again, debt is the long term debt. Debt here stands for long term debt. That is same as was used in debt equity ratio. ठीक है. हम्म तो इधर हम क्या देखते हैं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, दिस इज माय डेट, these are my all assets. डेट का कितना पैसा एसेट्स में लगा हुआ है, टोटल एसेट्स में कितना प्रोपोर्शन डेट का है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट. सपोज माय ऑल एसेट्स आर 6 लाख रुपीज एंड माय डेट इज 2 लाख रुपीज. 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख. हम्म, नाउ रेशियो इज 3:1. अच्छा. ठीक है. हम्म रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा 3:1. टोटल एसेट्स में डेट कितना है, 2. या ऐसा बोल सकते हो कि जितना आपका डेट है, आपके पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन कितना है, 3 रुपीज. अगर आपका 1 रुपया डेट है, आपके एसेट्स 3 रुपया है. तो जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना ये आपके जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, उनके लिए अच्छा है. बिकॉज ये आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन दिखा रहा है. एसेट डेट के इसमें आपका एसेट कितना है, ये 6 लाख है, और आपका एसेट दो, आपका डेट जो है वो 2 लाख रुपया है. जितना एसेट्स ज्यादा होगा उतना इनके लिए अच्छी बात है कि नहीं, हम्म क्योंकि इनका पैसा कम है. बाकी पैसा किनका लगा होगा, या तो क्रेडिटर्स का होगा या शेयर होल्डर्स का होगा. तो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म डेट का कितना पोर्शन है एसेट्स में. जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतना ये अच्छा होगा. समझ आए बात. बिकॉज हम देखते हम्म हैं डेट के कंटेक्स में आपका एसेट कितना ज्यादा है. यहाँ पे देखो 3 टाइम्स आपके एसेट्स है. जैसे हम उस दिन देखे थे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ हम्म पे आप देख रहे हैं टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म डेट. टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म, कि हम टोटल एसेट्स के कंटेक्स में इसको देखते हैं. ठीक है. बोल रहे दिस रेशियो मेजर द सेफ्टी मार्जिन. कितना सेफ्टी मार्जिन है, 3 टाइम्स सेफ्टी मार्जिन है available to the providers of the long term credit. It measures the action to which the debt is covered by the assets. कितना परसेंट है, 3x कवर्ड है एसेट से. हाँ, higher ratio displays the higher security to lenders for extended long term loans to the business. Low ratio represents a risky financial position. अगर रेशियो कम है, अगर एसेट्स आपके 2 लाख है और डेट आपका 2 लाख है, भाई सारा पैसा तो आपका डेट का खेल है ना, सारा पैसा डेट का लगा हुआ, तो रिस्क ज्यादा है. अब सिंपल सी इलिस्ट्रेशन है, कुछ उसमें खास है नहीं. अब मतलब आप आंख बंद करके भी करोगे. इलिस्ट्रेशन नंबर 31. Calculate the total assets to debt ratio from the following information. You have given the long term debt 6 lakh, you have the total assets 12 lakh. मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये थोड़ा क्वेश्चन के लिए अपमान होगा. 12 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 2.2:1 आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा. तो इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपका. इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, 32 है सॉरी. क्लासिफाइड बैलेंस शीट इज गिवन, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट. अब डेट आपका क्या है, डिबेंचर है आपके 3 लाख के, बाकी आपका करंट लायबिलिटी है. तो आपका डेट तो निकल गया, डेट आपका 3 लाख है. अब आपको टोटल एसेट्स देखने हैं. टोटल एसेट्स सीधे आपको बैलेंस शीट में फिगर दे दी है. टोटल एसेट्स आप देखो, पूरी बैलेंस शीट में जो फिगर है वो है 9 लाख. अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है. टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट, तो आपका 3:1 आ जाएगा. अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो मैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे आता हूँ. इलिस्ट्रेशन नंबर 33. आप देख रहे हो ना क्वेश्चन को, सर हमें ये नहीं है है ही नहीं. ना, हमें अलग अलग क्वेश्चन है. अच्छा, आप जो इलिस्ट्रेशन है वो पढ़ लो एक बार. हमें है, पहली है हमें 30. हम्म. From the following balance sheet of a company as on 31st March 2018, you are required to calculate total assets to debt ratio. हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख. हाँ. टोटल डेट आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है 10% डिबेंचर्स 3 लाख. हम्म. उसके बाद ट्रेड पेबल 2 लाख है. तो डेट कितना है आपका, 3 लाख. डेट आपका लॉन्ग टर्म ही है ना 3 लाख. तो यही तो क्वेश्चन हाँ. मेरा जो मैं पढ़ रहा था. उसके बाद एसेट्स आपका सारे दिए हैं, फिक्स्ड एसेट इतना, टोटल एसेट आपको पता है. टोटल एसेट सीधे एसेट का टोटल करो, वो 9 लाख है. हाँ. तो 9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, दैट इज 3:1. इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ लो. कैलकुलेट, पहला है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. ठीक, बिल्कुल ठीक. अब देखो आपका क्या है, पहले डेट इक्विटी रेशियो निकालना है. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाय. शेयर होल्डर्स फंड.
हाँ, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब डेट कितना आपका, ये देखो, आपका डेट है 10% बॉन्ड, हाँ, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। हाँ, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म हाँ, में कितना आपका डेट है। हाँ, सारे बच्चे देखो, डेट आपका क्या आएगा, डेट आपका आएगा 1.5 लाख हाँ, प्लस 3 लाख आएगा। 1 लाख प्लस 50,000। 3 लाख। आपका डेट जो है वो आएगा आपका 3 लाख। 3 लाख। अब आपको इक्विटी निकालना है, शेयर होल्डर्स फंड, वो आपका आ गया। पहले ही आपके जो इक्विटी शेयर्स है, हाँ, इक्विटी शेयर्स आपके हैं थ्री तीन लाख लाख ट्वेंटी हजार फाइव हम्म, उसमें से 2,000 तो आया नहीं है, हम्म, तो वो हो गया आपका 3,18,000। हम्म, इक्विटी आपका 3,18,000 है, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 28,000, दैट मीन रिजर्व टू हम्म, सरप्लस, ये भी आपका इक्विटी है। उसके बाद आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी आपका इक्विटी है, ठीक है। हाँ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी आपका इक्विटी है। ये अपने वो पैसा है जो आपने साइड में रखा है फॉर डिबेंचर्स, बट अगेन इट्स योर रिजर्व टू सरप्लस, तो ये भी आपका आएगा। डीआरआर आपका 40,000 है। उसके बाद आपका सरप्लस इन पीएनएल है 30,000, ठीक है। हम्म, तो इस सबको टोटल करो, हम्म, कितना है। 4,16,000। 4,16,000। तो डेट इक्विटी रेशियो आपका नया निकला 3 लाख हम्म, डिवाइड बाई 4,16,000, कितना है वो, 0.72:1, ठीक है। अब दूसरा रेशियो क्या था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट आपको आ गया ऊपर 3 लाख। हाँ, टोटल एसेट्स आपको पता नहीं है, बट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का आपको टोटल दिया है। इक्विटी एंड टोटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का अगर 7,56,000 है, तो एसेट्स का कितना बैलेंस होगा। क्या? अगर आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल बैलेंस है 7,56,000, तो टोटल एसेट्स का बैलेंस कितना होगा। 7,06,000। हाँ, जल्दी बताओ, कोई बता सकेगा आंसर। आपको क्वेश्चन में दिया है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल दिया था ना पूरा 7,56,000। हाँ, अरे अगर इक्विटी वो भी बराबर इतना ही प्लस है। लाइबिलिटी 7,56,000 है, तो टोटल हाँ, एसेट्स भी कितने होंगे, वो भी तो 7,56,000 होंगे ना। हाँ, चाहे ऐसे बना लो बैलेंस शीट, या वर्टिकली बना लो। यहाँ पे इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज आ रहा है, और यहाँ पे एसेट्स आ रहा है। जितना इनका टोटल होता है 7,56,000, उतना ही एसेट्स का बैलेंस भी होगा ना 7,56,000। हाँ, आपको सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल दिया था, उसका बाइफरकेशन दिया था। अगर ये 756 है, तो एसेट भी मेरे 756 है। हम्म, तो टोटल एसेट डिवाइड बाई डेट, डेट आपको निकाल गया 3 लाख, तो रेशियो क्या हम्म, बनेगी, 7,56,000 डिवाइड बाई 3 लाख। डिवाइड बाय थ्री ये लाख समझ आया कि नहीं आया समझ। यस सर। ठीक। तो अब अभी तक हमने सॉल्वेंसी में दो रेशियो कर लिए। एक रेशियो था जिसमें हम क्या देख रहे डेट थे, इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट और इक्विटी के बीच में आपस में देखते थे क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने क्या देखा, टोटल मैं जरा एसेट्स टू बैलेंस शीट डेट को ना, रेशियो। मैं बैलेंस शीट को पुराने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप नए हिसाब से, मेरे हिसाब से इक्विटी हो, बट मैं अभी पुराने हिसाब से बताऊंगा, इससे पिक्चर क्लियर होती है। यहाँ आपका शेयर होल्डर फंड है, हम्म, यहाँ आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, यहाँ हम्म, आपका करंट लाइबिलिटी है, यहाँ आपके नॉन करंट एसेट है, हम्म, यहाँ आपके करंट एसेट है। अल्लाह अल्लाह। that's लेट्स टेक हाइपोथेटिकल एग्जाम, 5, 3, 2, 6, 4, ठीक है। अभी तक जितने भी रेशियोज हैं सब एक बार पढ़ेंगे। पहला रेशियो हमारा क्या था, करंट रेशियो। डेट। हम्म, पहला पहला स्टार्टिंग लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो हमने क्या रेशियो। पढ़ा, करंट करंट। रेशियो। करंट रेशियो में हमने किस किस का रिलेशन देखा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सर हमने इनका रेशियो देखा, करंट और एसेट इनका। और करंट लायबिलिटी। तो हमने ये हम्म, देखने की कोशिश की कि ये करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं, ठीक है। हम्म, ये पूरा हम्म, हो गया बेटा, हम्म, ये हमने कर दिया पूरा। हम्म, उसके बाद हमने हम्म, दूसरा रेशियो देखा, उसका नाम था क्विक रेशियो। हम्म, क्विक रेशियो अगेन हमने देखा करंट लायबिलिटीज को, क्विक एसेट्स। और करंट एसेट में से सिर्फ क्विक एसेट जो रेडीली हम्म, अवेलेबल, कन्वर्टेबल इनटू कैश होंगे, या कैश होंगे या रेडीली कन्वर्टेबल, उसमें हमने करंट एसेट में से स्टॉक बाहर निकाला। वो देखा हमने यस। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बिजनेस हमारी कितनी अच्छी है, ये हमने कर दिया बेटा। हाँ। फिर आए हम किन रेशियोज पे, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी में पहला रेशियो क्या किया हमने, डेट डेट इक्विटी रेशियो। इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या हुआ,
हमने इसका और इसका रिलेशन देखा, एक इसका रिलेशन देखा और इसका और इसका रिलेशन देखा कि ये कितना है और ये कितना है, डेट कितना है और शेयर होल्डर कितना है, इन दो का आपस में हमने रिश्ता देखा, तो रिलेशनशिप देखा हम्म, एनालिसिस के लिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ज्यादा डेट ही है, जैसे इस केस में ज्यादा डेट नहीं है, ज्यादा इक्विटी है, ये एक रिलेशन देखा, उसका नाम दिया हमने डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज एनसीएल डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। ये हमने पहला रेशियो देखा। दूसरा रेशियो हमने देखा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट राइट तो वो हमने क्या देखा, एक तो बेटा टोटल हमने डेट का देखा, का देखा भाई तू 3 लाख है, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए है। तो हमने दूसरा रेशियो देखा टोटल एसेट्स टू, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट दैट इज 10 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3.3। ये दो रेशियो तभी देखे हमने इनको सिक्योर करने के लिए। पहले हमने यस देखा इनको सिक्योर करने के लिए क्या पूछना है, फिर देखा इनको पे करने के लिए, हम सॉरी सिक्योर नहीं, इनको पे करने के लिए हमारे पास क्या पूछना है, इनको पे करने के लिए हमारे पास क्या पूछना है। अल्टीमेटली हम वही देख रहे हैं ना, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है, हमारी लिक्विडिटी कैसी है। यहाँ पे हमारा फोकस था शॉर्ट टर्म के लिए, तो पिक्चर में करंट लाइबिलिटी आ रहा था। यहाँ पे हमारी पिक्चर में था कौन, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो पिक्चर में ये था। ठीक है, तो इसी का एक एक्सटेंशन है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा रेशो है, उसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। क्या नाम है, प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइट, मुझे लगता है जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद भी हुआ होगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत आसान टॉपिक। एग्जाम में सिक्योर करने के लिए कितने मार्क्स है इसमें, 12 मार्क्स है। नहीं इस चैप्टर के कितने मार्क्स है, पता नहीं मेरे हिसाब से जो 10-12 मार्क्स तो है इसमें, मुफ्त में है वो सारे मार्क्स। मेरे पास पुराना सिलेबस था, उसमें पूरा जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था इसका 12 मार्क्स है, मतलब बैलेंस शीट बनाना और फिर ये सारा इसका 12 मार्क्स है, और मेरे हिसाब से ये मुफ्त में आपके 12 मार्क्स है, कोई दिमाग नहीं लड़ा रहा है, बस लॉजिकली चीज को समझना है। अब ये जो रेशो है, ये रेशो जो है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी का मतलब पता है क्या होता है, सिर्फ वो जो हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रोपराइटर्स ना प्रोप्राइटर मतलब होता है ओबियसली जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे सोल हम्म, प्रोप्राइटर हम पढ़ते हैं, उससे वर्ड हम्म, निकला प्रोप्राइटरी। हम्म, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो ओनर होता है, जो ओनर ओनर होता है होता है उसी का चीज है। तो प्रोप्राइटरी रेशो में हम क्या देखेंगे, प्रोप्राइटर के ओन- फंड कितने हैं, प्रोप्राइटरी रेशो में क्या देखेंगे, प्रोप्राइटर के फंड कितने हैं और कितने में, टोटल एसेट्स में। तो ये रेशो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड द टोटल एसेट्स। और इसका फॉर्मूला जो है दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। वहां पे था टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, यहाँ पे उल्टा है, हम्म, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। व्हाट इज प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड इज नथिंग बट शेयर होल्डर। तो अब हम देख रहे हैं इस केस में, इसमें उल्टा है, टोटल एसेट्स टू शेयर प्रोप्राइटर्स नहीं है, प्रोप्राइटर्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। भाई टोटल एसेट्स में, टोटल एसेट्स जो है उनमें से प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा है, जितना ये ज्यादा होगा उतना बाकियों के लिए अच्छा है, जितना ये कम होगा उतना बाकियों के लिए चेतावनी वाली बात है। कि मालिक का, अभी हमने क्या देखा था, एसेट्स जो है मतलब जो आउटसाइडर्स है उनका पैसा कितना सिक्योर है, वहां पे क्या आ रहा था, ख्याल रखो इस बात का, यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो सकता है आपका। वहां पे हम न्यूमिनेटर में टोटल एसेट्स को रखते थे, डेट को डिनोमिनेटर में रखते। प्रॉपर्टी रेशियो में उल्टा है, प्रॉपर्टी रेशियो में हम देखते हैं शेयर होल्डर फंड कितना है और टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर फंड कितना है। तो फॉर्मूला हो रहा है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट भी आपको पता है और शेयर होल्डर फंड भी आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना क्रेडिटर्स के लिए अच्छा होगा, है कि नहीं। हम्म, जैसे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में भी डेट क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो इसलिए जितना एसेट ज्यादा होगा उतना फायदेमंद होगा। यहाँ पे भी जितना प्रॉपर्टी फंड ज्यादा है उतना डेट क्रेडिटर्स के लिए अच्छा होगा। मोर द प्रॉपर्टर्स फंड मींस इनका ज्यादा पैसा लगा है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर मेरी टोटल एसेट्स 10 लाख है, अगर मेरे टोटल एसेट्स जो ऊपर वाले केस थे, मेरे टोटल एसेट्स 10 लाख है, मालिक का कितना पैसा है उसमें, 5/10, दैट इज 0.5:1, मतलब आधा पैसा मालिक का लगा है ना।
बाकी आधा पैसा बाकी लोगों का लगा है, चाहे वो नॉन करंट का है या करंट का है, आधा पैसा ओनर का है। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये बाकियों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए अच्छा है। जितना ये कम होगा, सपोज उल्टा होगा, मेरे ये शेयर होल्डर फंड 2 लाख है और टोटल से 10 लाख, तो 0.2 ही है। इट मीन मालिकों का पैसा सिर्फ 0.2 लगा है, बाकी 0.8 आउटसाइडर्स का लगा है। तो आउटसाइडर्स यहाँ पे रिस्क पे है, मालिकों का कोई पैसा लगा नहीं है। भाई आपका खुद का पैसा लगा होगा तो आपको चीजों की कदर होगी। हम बोलते हैं कहीं पे भी भाई उन विचारों के साथ जो हो रहा है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंच, उन विचारों के साथ क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे अपने से हो जाए तब तुम्हें समझ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम्हारा अपना पैसा होगा तो तुम्हें कदर आएगी। तो जितना आपका ज्यादा पैसा लगा होगा उतने बाकी सुरक्षित अपने आप को फील करेंगे। जितना उल्टा पोजीशन होगा कि आपका कम पैसा लगा है, बाकी का ज्यादा पैसा लगा होगा, तो उनको टेंशन होगी। तो ये हम देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशो में। टोटल एसेट्स टू डेट में हम क्या देख रहे हैं, डेट वालों के लिए कितना मार्जिन है, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम्स इज द टोटल एसेट्स वाइजा बाय द डेट। डेट अगर आपका 1 लाख है, एसेट्स आपके 3 लाख है, इट मीन सेफ्टी ऑफ मार्जिन इज 28। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रेशो में देखिए टोटल एसेट्स में प्रॉपर्टीज ने कितना पैसा लगाया है, तो प्रॉपर्टीज न्यूमरेटर में आएगा, प्रॉपर्टीज फंड न्यूमरेटर में आएगा, और एसेट्स डिनोमिनेटर में आएगा। 10 डिनोमिनेटर में आएगा, 5 न्यूमरेटर में आएगा, 5 डिवाइडेड बाय दैट इज 0.5। ठीक है, यस सर। चलो अब इसके बाद जो इलिस्ट्रेशन है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, उतनी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स सी द एग्जांपल। आपको प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है, आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया है, आपको शेयर होल्डर्स फंड में क्या दिया, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख, आपको रिजर्व सरप्लस दिया है 1.5 लाख। तो जब ये तीन चीजें हैं तो सीधे आपको पता है कि कितना पैसा है शेयर होल्डर्स फंड, 3 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 5 लाख प्लस 1.5 लाख दैट इज 6.5 लाख। तो आपका शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है, 6,50,000। 6,50,000। और आपको टोटल एसेट्स निकाले, टोटल एसेट्स आपको सीधे बैलेंस शीट में दिया है 8 लाख। टोटल एसेट्स आपके 8 लाख है। तो प्रॉपर्टी रेशियो क्या निकलेगी नातिका बेटा, 0। प्रॉपर्टी रेशियो इज इक्वल शेयर होल्डर्स फंड, चाहे प्रॉपर्टी फंड बोलो या शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाय टोटल एसेट। वो कितना आपका 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, कितना आया बेटा नातिका बेटा, तो ये कल फर्क नातिका हाँ सर। क्लास पूछेगा कल गया फर्क, यस सर। दिमाग में जा रहा है कि बाउंसर हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, सर जा रहा है। थोड़ा सा कम है समय वो है ना। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 35 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी रेशियो। तो जो ही प्रॉपर्टी रेशियो आया तो आपको डेफिनेशन पहले दिमाग में आना चाहिए। अगर आपका डेफिनेशन ठीक से आ गया तो आपका 80% आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ प्रॉपर्टी रेशियो, बताओ क्या होगा, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल टोटल। एसेट। अब आपको जो जो पिक्चर चीजें लिखी है उनको नोट करो। इक्विटी शेयर आपको दिया है 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसमें से 10,000 आपका जो है कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड आपका क्या आएगा, पहले आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, ये आएगा। हाँ। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स है 10,000, तो 10,000 माइनस हो जाएगा पेड अप कैपिटल का आपकी इक्विटी होल्डर का 4,90,000। उसके बाद आपका एसपीआर है नाथ का बेटा, एसपीआर आपका 90,000 है, तो क्या वो शेयर होल्डर फंड में आता है, यस। हाँ शेयर सर। होल्डर फंड में आपका क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, जबकि वो बैलेंस शीट हम्म। है याद करो, वो सारा आता है। रिजर्व सरप्लस में आपके सारे रिजर्व आते हैं, एसपीआर हो डीपीआर है, रिजर्व है तो वो आएगा। तो उसके बाद आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 90,000, तो क्या वो आएगा, हम्म। वन तक गोबर। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका डीआरआर है 1,20,000, क्या वो आएगा। हाँ। उसके बाद बेटा आपका जनरल रिजर्व है 1,50,000, क्या वो आएगा। हम्म। ये आपके टोटल आपके शेयर होल्डर फंड है। इसको जब आप टोटल करोगे 4,90,000 8 लाख। प्लस 9,000 580 प्लस 120 7 लाख प्लस 8,50,000, ये आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड 8,50,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट। देखो बेटा टोटल एसेट्स में सबसे पहले आपका बिल्डिंग है 6.5 लाख का, उसके बाद डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख में, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको 4.5 लाख आ गई। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, आपको 2.5 लाख का दिया है। उसके बाद आपको गुडविल। गुडविल दिया है 2 लाख का, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। भाई टोटल एसेट सारा जो बैलेंस शीट में वो सारा आएगा। इन्वेस्टमेंट आपके 1,50,000 दिया है तो वो भी आएगा।
उसके बाद आपको इन्वेंट्रीज दिया है 1,50,000, वो भी आएगा। उसके बाद आपके इनपुट CGST, इनपुट SGST 10,000 10,000 20,000 ये दोनों आएगा, 10,000 प्लस 10,000। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर, वो भी आएगा। उसके बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,00,000, वो भी आएगा। सबका मिला के टोटल मुझे बताओ कितना होता है? 13,50,000। तो क्या समझ आ रहा है कि टोटल एसेट आपके 13,50,000, उसमें मालिकों का कितना पैसा है? 8,50,000। तो आपकी रेशियो क्या बनेगी? 8,50,000 डिवाइडेड बाई 13,50,000। समझ हम्म, सीधे आ रहा है? 13,50,000 yes, के एसेट्स में से 8.5 लाख मालिकों का पैसा लगना है। जो आपकी इफेक्टिव रेशियो जो आएगी वो आपका आएगा 0.63:1। इट मीन 63% पैसा जो है वो मालिकों का लगा है। जितना पैसा मालिकों का लगा है उतना अच्छी बात है, ठीक है। हम्म, उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 36 आसान है, ये आपको आएगा करना, सिंपल सिंपल ही है। इलिस्ट्रेशन 37 में आपको तीन चीजें निकालनी है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है, टोटल एसेट total, डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हम्म, दिखाता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 37 में देखो, आपके पास अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख है, ठीक है नाथिका बेटा। यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 15 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस आपके 5 लाख है। आपकी गुडविल जो है वो 2 लाख है, ठीक है। हम्म, हम्म, आपके 10% डिवेंचर जो है वो 10 लाख है। आपका लोन फ्रॉम SBI जो है वो आपका 2 लाख है। हम्म, आपके अदर अदर फिक्स्ड एसेट जो है 25 lakh, 25 लाख के है। current assets 5 lakh, आपके करंट एसेट जो है वो 5 लाख है, ठीक है। अब हम्म, आपको बेटा तीन रेशो निकालने हैं। एक रेशो है डेट इक्विटी रेशो निकालना है आपको। हम्म, proprietary ratio, एक दूसरा रेशो आपको निकालना है प्रॉपर्टी रेशो। total asset to debt ratio, और तीसरा आपको रेशो निकालना है टोटल एसेट्स टू। debt ratio, तो पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? debt divided by shareholders fund, डेट डिवाइड बाई इक्विटी, दैट इज डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। प्रॉपर्टी रेशो क्या है? या आपका यहाँ पे जो एग्जैक्टली है, डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। प्रॉपर्टी रेशो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट। asset, और इसका रेशो क्या है? टोटल एसेट डिवाइड बाई total डेट। asset divided by debt amount, अब मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो सारी चीजें थी उनको अलग अलग करके लिखा, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मेरा क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड। 15 प्लस 5 ये मेरा 20 लाख बनेगा, हम्म, ठीक है। मेरा जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 10% है ये, और 2 है ये, तो ये मेरा 12% बनेगा। लोन फ्रॉम SBI हम्म, 12 लाख बनेगा। हम्म, मेरा गुडविल 2 लाख का है। अदर फीस ऐसे 25 लाख के, और ये 5 लाख है। 25 5 30, और वे आपका 32 लाख हो गया। तो अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज योर शेयर होल्डर फंड, हम्म, दिस इज debt, योर डेट, हम्म, दिस इज योर टोटल एसेट। total asset, हम्म, अब डेट इक्विटी रेशो में क्या आएगा? डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, तो आपका क्या divided आएगा? by 12 डिवाइड बाय 20। divided by 20, दूसरा क्या है? 0.6, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड आपका निकला ऊपर 20 20 divided by डिवाइडेड बाय 32, 32। 32, फिर क्या है? टोटल एसेट्स 32, उसमें से डेट कितना है? 12। हम्म, तो बताओ मुझे तीनों का रेशो कितना आएगा? 12 पहले का डिवाइड आएगा बाय 20 आपका आएगा 0.621। हम्म, ये कितना आया आपका? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय 6.25, 0.62 into 1। और ये कितना आपका आया? 2.621। डेट इक्विटी रेशियो में क्या फर्क आया? डेट जो है वो आपका 0.6 है एज कंपेयर टू 1 रुपीज ऑफ इक्विटी। अगर आपका 1 रुपए इक्विटी है, डेट आपका 0.6 है, ठीक है। तो कम ही है डेट, इक्विटी ज्यादा है, यही समझ आ रहा? हम्म, अगर आपका इक्विटी 20 रुपया है, डेट आपका 12 रुपए है। तो अगर आपका इक्विटी 1 रुपीज है तो डेट कितना आपका? डेट सिर्फ 0.6
6 है आपका। तो जितना डेट इक्विटी कम होगा उतना अच्छी बात है। दूसरा रेशियो देखो, प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोलता है कि मालिकों का कितना पैसा है वैसा वैसा एसेट। तो एसेट्स अगर आपके 1 रुपए है, उसमें 62% जो है वो प्रोप्राइटर्स का है, मतलब 38% ही बाकियों का है, 62% जो है वो मालिकों का पैसा है। फिर देखेंगे डेट के लिए, डेट को टेंशन की बात ये है, डेट अगर 1 रुपए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एसेट है वो 2.6 टाइम्स आ रही है। तो तीनों चीजें अच्छी बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज आधे घंटे में आपको फ्री कर लिया। कल हम थोड़ा और आ जाएंगे एफिशिएंसी रेशियोज में, एक्टिविटी रेशियोज पे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम परफॉर्मेंस रेशियोज पे आ जाएंगे, ठीक है। कल हम थोड़ा फोकस रहेगा वर्किंग कैपिटल, उसके रेशियोज, उसके कंटेक्स्ट में आ जाएंगे हम कि हम करंट एसेट्स को कितना बेस्ट यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो फिर कल मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि अगर करंट रेशियो ज्यादा होगा, उसमें इतना ही नहीं होता है कि आपका फायदा होता है, बाकी लोग तो खुश हो जाएंगे, बट आप पे कहीं इनएफिशिएंसी तो नहीं है, आप माल बना रहे हो और उसको फिर बेच ही नहीं पा रहे हो, डेटर है आपके पास, आप उससे पैसा नहीं ले पा रहे हो, उसमें भी आप करंट एसेट ज्यादा दिखेंगे। तो उसका फिर देखना आपका डेटर से आप कितना जल्दी पैसा ले पा रहे हो, इन्वेंट्री आप कितनी जल्दी बेच पा रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर है तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड, वो सारी रेशियोज हम वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स टर्नओवर है वो हम देखेंगे कि वहां पे भी लैक नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी आपकी कितनी है। करंट रेशियो तो ठीक है, आप बाद में पता चला कि भाई आपका माल ही नहीं बिक रहा है, तो आपकी एक्टिविटी रेशियो एफिशिएंसी सही नहीं है, उस पर ज्यादा टारगेट करेंगे, वो सब ठीक आ रहा नहीं आ रहा है। अभी तक जो पढ़ा क्या आपको ये अच्छे से समझ आया? यस सर। क्या थोड़ा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, सीधे हाँ बताओ। हाँ, यस सर, बहुत। कुछ क्लैरिटी आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, कुछ समझ आ रहा यस है? सर। एक जो था बैलेंस शीट बनाना, वहां ही हमारा हम्म। काम नहीं खत्म होता है, हम उससे आगे जाते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि मैनेजमेंट को हम बता पाए, बिकॉज हमसे अच्छी बैलेंस शीट कौन जाता है चार्टर्ड अकाउंट। हम्म। तो हमारा काम सिर्फ बैलेंस शीट बनाना ही है, हम ज्यादा आके उनको फिर समझा भी देंगे, भाई तेरे को ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है। वो कब हम कर पाएंगे, वो इंटरप्रेट हम कब कर पाएंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे। वो कब करेंगे, हम रेशोज के जरिए से एनालिसिस करेंगे, ये कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, फिर उनको समझा पाएंगे। देखो ये आपका ठीक है, यहाँ पे आपका मार्जिन इतना है, आप इसको और बढ़ा सकते हो, आप कितना और लोन आप ले सकते हो, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 माना जाता है, आप यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो, आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, आप मार्केट से ज्यादा कमा रहे हो यहाँ पे, तो आपको मार्केट में आपको सस्ते में मिल रहा है फंड, तो आप ले सकते हो इस तरीके से, क्योंकि बिजनेस उसका काम है, बिजनेस हमारा काम नहीं है, बट एनालिस्ट करके हम उसको गाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, सीएस जो होते हैं नॉर्मली, दे फेल टू डू द वैल्यू एडिशन ऑफ द बिजनेस। उनको होता है मतलब कुछ मस्करी जाना, कुछ मस्करी जाना, पर बहुत ज्यादा स्कोप है सीए में, अगर सीए अच्छी सर्विस आपको दे देगा, समझा देगा। अरे उस अंकल को थोड़ी आता है सर आप ये चीज पता है, उसको टैक्स का सारी चीजें पता है, आप अगर उसको समझा दोगे कि देखो अंकल हमने आपकी ये सारी फाइनेंशियल आपने ऐसे देखी, ये ऐसे ऐसे, हमें लग रहा है यहाँ पे आपके लूपहोल्स है, ये इंटरनल कंट्रोल्स की आपकी वीकनेस है, ये आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है ना ये आपको पूरे नहीं की है, ये आपको पूरे करनी पड़ेंगे, ये ऐसे करना पड़ेगा, उसको भी लगेगा यार ये बंदा मेरी बिजनेस में वैल्यू कर रहा है। समझा रही बात? वो उसको फिर डिपेंडेंसी भी आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि भाई इस बंदे की मुझे जरूरत है। प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं देख रहा हूँ छोटे शहरों में, लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर पा रहे उस बंदे को। उस बंदे को इतना ही पता है यार मेरे को टैक्स कैसे बचाना ये बताओगे, नहीं आपका काम सिर्फ उसका टैक्स बचाना नहीं है, आपको उसको बताना है कि भाई आप प्रॉफिट कैसे ज्यादा कमाओगे। एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है और आप उसको बोलते हो 1 लाख से आपको सपोज 30,000 टैक्स बचे, मैं ये बचाता हूँ, आप उसको अगर बोलोगे कि आप सारा 1 लाख से आप 10 लाख कितना कमाओगे, वो खुशी खुशी गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा, है कि नहीं? हम्म। गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी, क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो जब उसको समझ आएगा ना कि यार सामने वाला बंदा तो मेरे पैसे बचा रहा है, ये मेरी वैल्यू एडिशन करा रहा है बिजनेस में, वो आपको उसको आप पे डिपेंडेंसी बन जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो क्या कराते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, एक ऐसी सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट कराते हैं, या उसके आपको वो बेनिफिट कराते हैं जो आपको हिट होते हैं कि नहीं भाई इसमें अच्छा 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 ये होते हैं रिंकल्स होते हैं, अच्छा पिंपल्स निकलते हैं तो ये क्रीम से ठीक होता है, तो उनको पता होता है कि भाई आपको क्या जरूरत है, वो आपको वही चीज देते हैं और आप फिर मजबूर होते हैं उसको लेने में। प्रोफेशनल्स का प्रॉब्लम क्या है, प्रोफेशनल्स उस चीज को बता नहीं पा रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करूँ, प्रोडक्ट इन द सेंस कि मतलब तुम लोगों को ऐसा तैयार करो कि तुम मार्केट में जाओगे ना तुम उनकी वैल्यू एडिशन करो। और ये जो चीज मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस, सम अदर रीजन, बट आप में से अगर कोई प्रैक्टिस करेगा वो ये चीजें ख्याल रखेगा इस चीज का कि नहीं, मुझे सामने वाले को दिखाना है कि भाई मैं तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू एडिशन करूंगा, और वो खुशी खुशी फिर आपको फिर पैसा देगा। चलो आज के लिए इतना ही, कुछ बोलना है आपको? नो सर। ठीक है, क्वेश्चंस अपनी मर्जी है, जितना करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वंस वी डू द सॉल्व क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन सारी, उसके बाद हम अनसॉल्व क्वेश्चन पे आएंगे। अब खुद से करना चाहोगे तो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में फिर वो लेंगे, नहीं तो मैं अनसॉल्व क्वेश्चन फिर बाद में दिखाऊंगा जब रिवीजन हो जाएगी सारी, ठीक है ना? यस। आइडियल रेशियो क्या है? आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा जोर से बताओ।
सर इनका आइडियल रेशियो क्या है? प्रोप्राइटरी फंड्स का एज सच तो मुझे भी देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ आइडियल वाला नहीं है, बट डेट इक्विटी का यस मार्केट में वो लोग देखते हैं, दैट इज 2:1। डेट इक्विटी का नॉर्मली 2:1 होता है कि भाई जितना डेट होगा तो मतलब दैट शुड बी ट्वाइस द इक्विटी। उसके बाद फिर अब दूसरे में क्या होता है, वो करंट लायबिलिटीज होता है, आप उसको मैथमेटिकली कर सकते हो। करंट लायबिलिटी का आइडियल रेशियो 2:1, डेट का आइडियल रेशियो 2:1, तो वो मैथमेटिकली करो तो निकाल दोगे, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी और उसका टोटल एसेट से कितना है। ठीक है, वो निकल जाएगा क्योंकि करंट का भी आ गया आपका, वो करंट एसेट आपका ट्वाइस होनी चाहिए, डेट का भी वो इतना होना चाहिए, तो प्लस माइनस करके वो आ जाएगा। बट आइडियली आइडियल कितना होना चाहिए वो मुझे भी याद नहीं, बट यस इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आप कितना सेफ हो कितना सेफ नहीं हो। ठीक है, यस सर। और चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। कल आपकी छुट्टी है, बट कल आपकी वो वाली क्लास है जो मगरिब से बाद होती है। मगरिब इंशाल्लाह आई थिंक मतलब कश्मीर में तो 6 बजे तक तो सारे फ्री होते होंगे। 6 बजे के बाद आपकी वो वाली क्लास है, वो जरूर अटेंड कर लेना क्योंकि वो बहुत जरूरी क्लास है। ये वाली यस सर। छूट भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है, 5 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलो गुड यस नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।